मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धिया। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपकी जिज्ञासा यह हो रही है कि ये एकादशी आने वाली है जिसमें आमल की एकादशी मानी जाती है, इसका क्या महत्व है। तो सुनिए, इसका बड़ा महत्व है। यह एकादशी फागुन सुदी एकादशी 11 सोमवार को पड़ रही है। यह व्रत फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास होने के कारण इसका पूजन किया जाता है। प्राचीन काल में भारत देश में चित्रसेन नाम के एक राजा राज करते थे और जिनके राज में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। समस्त राजा प्रजा एकादशी का व्रत रखते थे। एक दिन वही राजा जंगल में शिकार करने के लिए काफी दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली जातियों ने उन राजाओं को घेर लिया और राजा के ऊपर उन मलिक्षों ने अनेक अस्त्र शस्त्र प्रहार किए, मगर उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ और वे मलिक्ष आश्चर्यचकित हो गए कि इस राजा पर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण हमारे जो प्रहार अस्त्र शस्त्रों के किए जा रहे हैं उनका इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। और कुछ समय बाद मुनि राजा के दिव्य शरीर से एक शक्ति प्रकट हो गई। उन समस्त राक्षसों को मार करके वह शक्ति अदृश्य हो गई, अंतर ध्यान हो गई, चली गई। जब राजा की चेतना लौटी, राजा होश में आए तो उन्होंने देखा कि समस्त मलेच्छ मरे पड़े हैं। अब वे इस बात पर विचार करने लगे कि ये मेरे शत्रुओं को किसने मार दिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये समस्त आक्रमक तुम्हारे ऊपर कर रहे थे, वो आमल की एकादशी के प्रभाव से मारे गए। इतना सुना राजा बहुत प्रसन्न हुआ तथा समस्त राज में एकादशी के महत्व को उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि मुझे मलिक्षों ने घेर कर मारना चाहा, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ और मेरे शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट होकर उन राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। तो ये है आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव। और आने वाली 14 मार्च को सोमवार के दिन इसका मुहूर्त शाम के 3 बजे से और 6 बजे तक आंवला वृक्ष की पूजन का बहुत शुभ मुहूर्त है। और लाभ और अमृत की बेला में पुष्य नक्षत्र के योग में इस आमल की एकादशी को मनाई जावे तथा इसकी पूजन की जावे। आंवला वृक्ष की पूजन में आपको शीतल जल चढ़ाना है तथा हल्दी युक्त तिलक करना है एवं धागे से उनको
बांधना है और आटी पंचमेवा और आदि भोग की सामग्री और श्रृंगार की सामग्री आंवला के वृक्ष को आपे अर्पण करना है तथा 108 परिक्रमा देकर जो आंवला की पूजन करेंगे उनको यमराज के दूत दिखाई नहीं देंगे। ये 1 वर्ष में आती है, इसका बड़ा प्रभाव है। अगर आप किसी भी एकादशी को ना करें और आमल की एकादशी का व्रत करें तो समस्त एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो सकेगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।